Good morning, dear students. I hope you are fit and fine, and you have done your yoga early in the morning. Okay, so today we will start the same chapter, the chapter the mangoes around the ear. In today's video, we will learn some new techniques or some new techniques by using which we can preserve our food. We have already studied about the food preservation and what are the methods of preservation of the food. Okay, so now in that list we will add some more points. Okay, so we should start. So before starting, I want to tell you the 5 keys to safer foods. So I have told you earlier that in recent time WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपने अभी सेलिब्रेट किया था 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे. वो आपने वर्ल्ड हेल्थ डे इसीलिए सेलिब्रेट किया था क्योंकि 7 अप्रैल को आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो फॉर्म हुआ था. ठीक है, तो इसलिए हम उसको सेलिब्रेट करते हैं. इसका मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे लिए, और सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कोई भी हेल्थ क्राइसिस आता है, हेल्थ क्राइसिस मतलब कोई भी समस्या आती है जिससे बहुत सारे लोग अफेक्टेड होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेल्थ क्राइसिस. तो जैसे कि अभी कोरोना डिजीज़ फैल रहा है, तो ये एक हेल्थ क्राइसिस है. तो इसमें हमारा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. वो कोशिश कर रहा है कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, तो इसका बहुत बड़ा रोल है. तो उसी के ही ये कुछ 5 नॉर्म्स हैं कि हम कैसे एक सेफ फूड अपने आप को प्रोवाइड कर सकते हैं. तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं. नंबर 1 उन्होंने जो हमें बताया है, कीप क्लीन, मतलब हमें अपने आप को साफ रखना है. ओके. नंबर 2, सेपरेट रॉ एंड कुक्ड. वो बता रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सेफर फूड के लिए जो चीज़ें बताई हैं. नंबर 1, कीप क्लीन, अपने आप को साफ रखना है क्योंकि हम अपने हाथों से ही खाना खाएंगे. तो अपने हाथ अगर हम साफ रखेंगे तो हम फूड को भी ख़राब होने से बचा सकते हैं, क्योंकि हम खा रहे हैं और बैक्टीरियाज फूड के साथ हमारे बॉडी में जा रहे हैं, तो उस फूड खाने का कोई यूज़ नहीं है. एंड सेकेंड थिंग, सेपरेट रॉ एंड कुक्ड फूड. हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा रॉ फूड और कुक्ड फूड अलग होना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं. जब हम कुक करते हैं तो एक केमिकल चेंज होता है. मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़े दिनों पहले बताया था कि जैसे कि आप किसी चीज़ को जला दे रहे हैं. सपोज करो आपने दूध को बॉईल किया, तो वो केमिकल चेंज हुआ. अब बॉइल्ड दूध अनबॉइल्ड दूध नहीं बन सकता. ठीक है, इन द सेम वे. लेकिन अगर मैं बात करूँ, बलून को मैंने ब्लो किया, तो मैं अगर उसको हटा दूँ, उसको उसमें से हवा निकाल दूँ, तो वो वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा. तो वो फिजिकल चेंज है. 2 चेंज होते हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज. तो हमें ध्यान रखना है कि जो कुक्ड फूड होता है उसमें केमिकल चेंज हो चुके होते हैं, और उसमें अगर हम रॉ मटेरियल या फिर रॉ फूड मिक्स करेंगे तो फिर दोनों फूड के ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं. तो हमको सेपरेट करना है रॉ फूड एंड कुक्ड फूड. द थर्ड पॉइंट इज कुक थॉरोली. कुक्ड थॉरोली का मतलब है हमको एक प्रोसेस के तहत कुक्ड करना है. सपोज करो आई एम कुकिंग लेडी फिंगर. मैं लेडी फिंगर को कुक कर रहा हूँ और बस मैं हाई फ्लेम पे उसे कुक कर रहा हूँ. तो पहली बात, तो फर्स्ट थिंग्स विच वी शुड ऑब्जर्व, वो जल जाएगा. ठीक है. और दूसरी बात, हमें खाने में टेस्टी नहीं लगेगा, अलग बात. प्लस में अगर वो जल गया तो उसके न्यूट्रिएंट्स जिसके लिए हम उसको खा रहे थे, जिससे हमारी बॉडी चलेगी, विटामिन्स, मिनरल्स, वो सब उसके साथ ख़त्म हो जाएंगे. तो हमको ध्यान रखना है कि हमारा कुकिंग प्रोसेस भी नॉर्मल होना चाहिए. आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी चीज़ को डायरेक्ट फ्लेम में रख रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम हो जाएगी. ठीक है. बहुत ज़्यादा उसको ऑयल में फ्राई कर रहे हैं तभी भी उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम हो जाएगी. हमको माइल्ड टेम्परेचर पे अगर बॉयल करके खाएंगे तो सबसे बेस्ट रहता है, उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू मेंटेन रहता है. तो हमको कुकिंग प्रोसेस पे भी ध्यान देना है कि हमारा जो कुकिंग प्रोसेस होना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए. ऐसा ना हो कि उससे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के, वो ख़राब ना हो जाए. ओके. थर्ड पॉइंट इज कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर. आपको सेफ टेम्परेचर पे फूड रखना है, नहीं तो अगर माइक्रोब्स ज़्यादा
हो गए माइक्रोब्स मतलब माइक्रो बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो जाएंगे तो फूड को क्या कर देंगे, वो फूड को स्पॉइल कर देंगे। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम फूड को एक प्रॉपर टेम्परेचर पे रखेंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल। आपको सेफ वाटर यूज़ करना है। अब सेफ वाटर का मतलब है क्लीन वाटर, और मैंने आपको बताया था वाटर विद मिनरल्स। आपके वाटर में प्रॉपर मिनरल्स होने चाहिए जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं और जो वाटर में होने चाहिए। ओके, आई थिंक यू हैव गॉट इट। तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि मैंने आपको कल बताया था मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। एक बार हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो हम देखते हैं बच्चों, पहला रेफ्रिजरेशन। हमारे पास प्रिवेंटिंग फूड, वन सेकेंड, प्रिवेंटिंग फूड स्पॉइलेज बाय माइक्रोब्स, मतलब माइक्रोब्स से हमें फूड स्पॉइलेज होने से कैसे बचाना है। नंबर 1 रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का मतलब बच्चों हमको फूड को हमको रेफ्रिजरेटर में रखना है। मैंने बताया था जिस तरीके से हमें ठंड लगती है सर्दी में हमारा वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाता है, इन द सेम वे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका भी जो एंजाइम एक्टिविटीज़, एक्चुअली एंजाइम एक्टिविटीज़ मतलब वो फूड को ख़राब करने का उनका प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, तो जल्दी फूड ख़राब नहीं होता। सेकेंड थिंग सॉल्टनिंग, सुगरिंग एंड ड्राइंग। ये मैंने आपको बताया था कि इससे क्या होता है, सॉल्टनिंग करने से, सुगरिंग करने से, सॉल्टनिंग करने से सॉल्ट मैं आपको बताया था कि वो माइक्रोब्स को किल करता है। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो बैक्टीरियाज को, प्लस में वो वाटर भी निकाल देता है किस में से, फूड में से, जिससे फूड ड्राई भी हो जाता है, प्लस में क्या हो जाता है, बैक्टीरिया फ्री भी हो जाता है। इन द सेम केस ड्राइंग में भी यही होता है। अगर आपको सनलाइट में उसको ड्राई करेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर जो वाटर है उसकी कमी हो जाएगी, और माइक्रोब्स मतलब माइक्रो बैक्टीरियाज या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको वर्क करने के लिए क्या चाहिए, उनको वर्क करने के लिए वाटर की ज़रूरत चाहिए। लेकिन अगर वाटर ही एब्सेंस हो गया तो क्या हो जाएगा, वो ख़राब नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास कैश्यू नट हो गया, पीनट्स हो गया, किशमिश हो गया, ये सब क्या है, ये सब ड्राई फ्रूट्स हैं और ये कभी ख़राब नहीं होते। ठीक है, आगे चलते हैं। वॉलनट, ऑल दीज आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर बिकॉज वी स्टोर देम बिकॉज दे आर नॉट पेरिशेबल, वो पेरिशेबल नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों। पिकलिंग, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि पिकलिंग बेस्ट मेथड था पहले, कब, 80s में, 1800 के आसपास, 1800। अभी तो 2000 चल रहा है ना, तो 1800 की सेंचुरी में लोग, जब वॉर होता था या कोई क्राइसिस आती थी, इन सब से बचने के लिए वो दो यूज़ करते थे मेथड। एक तो पिकलिंग क्या करते थे, फूड को काट लिया, उसमें उन्होंने विनेगर डाला और क्या डाला, सॉल्ट डाला और ऑयल डाला, उसको प्रिजर्व कर लेते थे, जिससे क्या होता था कि वो जब इमरजेंसी होता था तब उस फूड को यूज़ करते थे। ठीक है, लेकिन अब हम इसको टेस्ट के लिए भी अपना पिकलिंग करते हैं। ओके, थर्ड हमारे पास है पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन मैं भी बताऊंगा किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये हो गया पैस्चराइजेशन। नेक्स्ट है इरेडिएशन, इसको छोड़ दीजिए, ये आपके काम का नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम बोले या फिर कैनिंग बोले, इसमें क्या करते हैं, फूड को कैन में भर के और पैक कर देते हैं, उसको कुछ टेम्परेचर पे गर्म भी करते हैं कैन को, ताकि उसके अंदर के बैक्टीरियाज फिनिश हो जाएं। ठीक है, कैनिंग इज़ द मेथड यूज्ड इन लार्ज इंडस्ट्रीज, जो बड़ी इंडस्ट्रीज है उनमें इस मेथड को यूज़ करते हैं, जिसमें कैन में फूड आपको मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट इट प्रोटेक्ट्स फूड वाइडली। नेक्स्ट हमारे पास, इसका हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको होमवर्क एज ए होमवर्क लेंगे। क्वेश्चन क्या है, नेम अ डिफरेंट फूड स्टफ दैट इज प्रिजर्व बाय ईच मेथड। आपको डिफरेंट फूड बताने हैं जो इस मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं। ये आपका होमवर्क है, आप इसको नोटबुक पे करेंगे सभी मेथड से। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द पैस्चराइजेशन मेथड। इसमें क्या है, आपको ये दिख रहा है, ये इट इज हैविंग अ फ्रेश मिल्क, द काउ इज हैविंग द फ्रेश मिल्क, एंड व्हाट इज द प्रोसेस इन पैस्चराइजेशन, टू थिंग्स ऑकर। नंबर 1, वी हीट द मिल्क, हम मिल्क को हीट कर देते हैं हाई टेम्परेचर पे, अराउंड 110
या 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसको बॉयल कर देंगे एकदम। फिर बॉयल करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, सडनली उसको हम कूल करेंगे। देखो यहाँ से बॉयल किया, हीट मतलब ग्रीन, सॉरी रेड, रेड में बॉयल किया, फिर यहाँ पे ये रेफ्रिजरेटर सेक्शन आएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और ठंडे वाटर को हम, ठंडे मिल्क को हम क्या कर लेंगे, भर लेंगे, और इसको हम स्टोर कर लेंगे। और इसी को ही हम क्या करते हैं आगे, फिर पॉली बैग्स में पैक करके या फिर इन बोटल्स में पैक करके पहुंचाते हैं। लेकिन गुड कंट्रीज़ में अब बोतल यूज़ होता है, क्योंकि प्लास्टिक इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एज वेल एज फॉर अवर इन्वायरमेंट। ओके, तो ये जो पैस्चराइजेशन मेथड है, 2 स्टेप्स, नंबर 1 हीटिंग सेक्शन, नंबर 2 कूलिंग सेक्शन, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना, पैस्चराइजेशन। और ये बेटा इसका नाम पैस्चराइजेशन क्यों पड़ा, क्योंकि 1861 के आसपास लुइस पैस्चर, एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने ही इस टेक्निक को डिस्कवर किया था कि ऐसे हम फूड को खराब होने से बचा सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं पैस्चराइजेशन टेक्निक। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ से हमने फ्रेश मिल्क डाला, हीट हुआ, हीट करने का लॉजिक क्या है, हीट करने से क्या होगा, बैक्टीरियाज ख़त्म एकदम। उसके बाद हमने उसको कूल कर दिया, और कूल करके ही, कूल स्टोर करके हम लेके जाएंगे। तो कूल करने से 2 चीज़ें हैं, एंजाइम्स, जो हमारे फूड के अंदर जो एंजाइम मौजूद होते हैं वो मेंटेन रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, हाउ कैन यू यूज मैंगोज इन अ होल ईयर।